साथियों, ये एक न्यूज बड़ी ट्रेंडिंग से चल रही है। आल आई आन रफा, ये एक्चुअल है क्या? और हमारे इंडियन सेलिब्रिटी भी इसको ट्वीट और रीट्वीट किए जा रहे हैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल से। तो इसके पीछे जो हमारे क्रिकेटर है रोहित शर्मा की पत्नी भी किया था, बाद में उन्होंने अपने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया था सभी को ट्रोल होने के बाद। एक्चुअल यह देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन का जो कंफ्लिक्ट चल रहा था, आपको पता ही होगा, पिछले साल से अक्टूबर से चल रहा है, अभी तक चल ही रहा है। तो इसमें क्या हुआ था कि इजराइल के फोर्सेस के द्वारा जो एक वहां पर बचाव राहत केंद्र टेंट लगे हुए थे, उस पर हमला किया, जिससे 35 से 40 लोगों की मर जाने की खबर मिली है। तो इसी को लेकर सभी पूरे वर्ल्ड में जितनी सेलिब्रिटी अपने पोस्ट और रीट्वीट और ट्वीट किए जा रहे हैं। इसको इतनी तेजी से यह जो वर्ल्ड की जो जैसे आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर तेजी से यह वायरल किया जा रहा था। इसी को लेकर भारत में भी कंट्रोवर्सी चली और इस पर सभी लोग अपनी अपनी जैसे इजराइल के समर्थक अपनी तरफ से और फिलिस्तीन के अपनी तरफ से दिए। एक्चुअल इसमें मामला है क्या, और इसको आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं सौरभ, श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे हमें आपको बताया था, पिछले साल 8 अक्टूबर से लेकर अभी तक इनका फिलिस्तीन और इजराइल जो फिलिस्तीन में हमास आतंकवादी संगठन है, उसके और इजराइल की तरफ घुसकर और बंधक और युद्ध किया गया था, बंधक बना लिया गया था इजराइल से। वो तो कंप्लीट चल ही रहा था। इस पर इजराइल के जो नेतन्याहू हैं, अभी हाल ही में इस घटना को लेकर उन्हें दुख जताया था कि हमसे गलती होगी, इसकी हमने जांच कर रहे हैं। जबकि इजराइल के फोर्स इजराइल का जो फोर्स है, उसके द्वारा एक सेफ जोन का मतलब होता है कि इनके द्वारा डिक्लेयर किया जाता है कि इस जोन में आप रह सकते हो, यहाँ कोई हमास का आतंकवादी नहीं है। तब पर भी उसके उस पर बम गिराया गया। इसलिए 2 दिन पहले आपको पता है, इजराइल के दोबारा हमास ने रॉकेट दागे थे तेल अवीव पर। उसको देखते हुए गुस्से में आकर इजराइल ने दोबारा इनके ऊपर यह अटैक किया। इसकी जो नेतन्याहू जी हैं, उन्होंने बताया था इसकी जांच का हमने आदेश दिया था, ये हमसे गलती है, मिस्टेक हुई है। और साथ ही साथ आपको बताइए कि इंडिया जो पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस है, उसकी भी बात नहीं मान रहे। और साथ ही साथ अमेरिका, इनका जो मित्र देश है, जो बाइडेन, उनका भी बात नहीं माने। इन्होंने बोला हमारे ऊपर हमला होता जब हमने अपने हथियार डाल देंगे। इनका एक शब्द है इजराइल के नेतन्याहू जी का कहने का कि जब मैं हथियार अपना डाल दूंगा तो हम बचेंगे नहीं, मतलब उनका देश ही नहीं बचेगा, इसलिए हम अपने आत्मरक्षण के लिए हम करेंगे। जबकि इनके ऊपर कई गिरफ्तार करने का भी आदेश दे दिया गया है, कई देश समर्थन भी कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर हर जगह ट्रेंडिंग न्यूज बनाया गया। अपने जैसे सेलिब्रिटी हो गए, वरुण धवन हो गए, डिप्टी हो गई स्वरा भास्कर, और रोहित शर्मा की वाइफ ने इसको किया था। तो जैसे बाद में रोहित शर्मा को भी ट्रोल किया गया, और इसको इसलिए कि भाई सभी के समर्थक होते हैं। इजरायली समर्थक भारत में, इंडियन में बहुत ज़्यादा है, और फिलिस्तीन समर्थन भी है और हमास समर्थन भी है। तो अपने हिसाब से भाई देखिए, जो दर्शक होते हैं अपने हिसाब से ट्रोल करने लगते, उसको बाद में उनकी पत्नी रीट्वीट को तुरंत ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। बाकी इसमें आपका क्या मत है, आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।